हाल ही में एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी और साथ साथ फिल्म की पूरी टीम कर रही थी सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ फिल्म भूमि। तो वहीं इसी के साथ अदिति, जो कि संजय की ऑन स्क्रीन बेटी हैं, उन्होंने हाल ही में की खास बातचीत, जहां उन्होंने संजय दत्त को लेकर और साथ ही फिल्म भूमि को लेकर कही ये बातें। अमेजिंग, बहुत मैं हमेशा कहती हूँ भूमि इज़ बीन सोल रेंचिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग। इट्स बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स आई थिंक उमंग सर ऑलवेज मेक्स फिल्म्स दैट आर वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी मतलब आपको निचोड़ के so the subject is also like that, so it's been quite hectic in that way, but it's also been amazing just to be able to live that journey, to work with Sanju sir. I never thought that I would get an opportunity to work with him, but it's been amazing to work with him, and I have messages from so many people for him which maybe I'll give him today. But it's जितना कि हमने सुना है कि योर अरे हाँ फिर से टेक टू फिर से जितना कि हमने सुना है कि आपका और बाबा का जो एक डैडी और बेटी का जी, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने जो थोड़ा बहुत देखा है कि आप उनके बालों में डाई कर रही हैं। अच्छा, देखा आपने? थोड़ा बहुत क्या हमने आप? देखा था। अच्छा, आप हाँ, बताइए कि कैसा रहा But एक्सपीरियंस संजय दत्त के साथ का काम करने? मतलब जैसे मैंने कहा कि इट्स आई डिडंट थिंक दैट आई वुड एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद संजू सर, एंड टू हैव ऐसी टाइप की जो कहानी है, एक फादर और डॉटर की कहानी, एक तो बहुत एनीवे स्पेशल होता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, दीज आर वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो एक करीबी होती है बिटवीन फादर्स एंड डॉटर्स, I think the way that this has been shown in the film is very very sweet, and just to live that, you know, जब आप film करते हैं, you actually live that, you know, for that time. So it was very special to have Sanju sir, and he's also like, he's so amazing to work with just because he's, I mean, apart from the fact वो बहुत हंसाते हैं। एक तो एक शॉट में हम लोग रो रहे हैं, उसके एक सेकंड पहले वो आपको हंसाएंगे, but he's very natural and it's so amazing to react to him because वो कभी-कभी कुछ और कर देते हैं and you naturally react to him, so it's really been amazing. Ma'am, it's to a work with comeback movie of Sanjay sir, so how you are excited for it? I'm excited just like you all are excited. Like, I think everybody is excited, and the same way I'm also a very big fan of his, and I'm also really excited. And I've seen how he has worked on this film. Like, he got hurt, he एक सेकंड के लिए भी वो रुके नहीं। एक्शन सीक्वेंस के समय उनको चोट लगी, इमीडिएटली उठ के उन्होंने टेक दिया। So I've seen how he has worked, and I'm dying to now watch him on screen, even though I've seen him like this. Most of the scenes are from Agra only, so Taj how Mahal you have enjoyed with the symbols of love shooting then, and Taj Mahal, वो कैसा we're going था to see आपके any लिए? love in the scenes or something? See, I don't want to tell you anything about this story, but there is a reason that they have set it in Agra, because Agra is the city of love, and it's such a, I mean, it is a, you know, it is a metaphor for love, but at the same time what happens in this film is kind of diametrically opposite to that. So I think that is why Umang sir chose the film. Also Agra में एक flavor है, बहुत गलियाँ और बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, आई विश नहीं होते लेकिन हैं, बट आई एम जस्ट किडिंग। बट एनीवे, सो आगरा हैज़ अ स्पेशल अ लॉट ऑफ फ्लेवर, उनकी एक वाइब है और बहुत सुंदर भी है, स्पेशली दैट ताज एरिया, तो इट्स दैट। ओके अदिति जी, जैसे कि हम सभी ने देखा कि संजय दत्त की बायोपिक फिल्म भी आ रही है और रणबीर कपूर कर रहे हैं, थोड़ा सा जो उनका लुक आया है आपने भी आई थिंक देखा होगा, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस तरह से रणबीर कपूर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग किया है, आप बताइए कि एक तो वो राजू सर की फिल्म है, आई मीन ही इज़ जस्ट अमेजिंग, आई मीन हिज स्क्रिप्ट्स आर अमेजिंग, ही डायरेक्ट्स अमेजिंगली, वो बहुत ही, एक तो उनकी फिल्मों में इट्स मच मोर देन अ फिल्म, वो हम लाइक इवन मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, इट्स सेज सो मच मोर देन जस्ट दैट फिल्म, राइट? सो आई एम श्योर इवन दिस, एक तो संजू सर की कहानी जो है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हिज ओन स्टोरी, वो ऐसे बैठ के कुछ किस्से बताते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि इतना ईजिली कैसे, आई मीन ही सेज इट्स इन सच एन अमेजिंग वे। सो आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि ये क्या हुआ, जस्ट द फैक्ट कि ये कहानी बताई जा रही है इज़ इनक्रेडिबल, एंड रणबीर, लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ रणबीर, एंड उन्होंने सच्ची में अपने आप को ढाल लिया है उस उनका एक मैनरिज्म भी है, इनफैक्ट मैं उनसे जाके मिली भी थी ऑन सेट, बिकॉज हम लोग
पास में शूटिंग कर रहे थे. सो आई सॉ संजू सर, आई वाज शूटिंग विद हिम एंड देन आई वेंट एंड सॉ रणवीर एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है यहाँ पे. सो इट वाज रियली अमेजिंग एंड या आई थिंक इट्स गोना बी एपिक. So you continue. क्योंकि आज हम एक रैप अप की एक सक्सेस पार्टी भी कहती है या रैप अप पार्टी. अब मैं पूरा प्रमोशन का काम यहीं पे करा रही हूँ. प्रमोशन तो कितना एंजॉय होने वाला आज की शाम. यू हैं, बाबा हैं, एक्चुअली हम लोग करीब सारे स्टार कास्ट. नो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यू नो द फिल्म इज़ वेरी हेक्टिक. एक बहुत इंटेंस ड्रामा है. तो वी हैव बीन सो लाइक हेक्टिक थ्रू द शूट ऑफ द फिल्म कि हमें एक सेकेंड का मौका नहीं मिला है टू चिल. तो संजू सर लव्स टू फीड पीपल एंड very often in Agra he would have this amazing buffet, like amazing khana for all of us, and it was really really sweet. But actually chill time का मौका नहीं मिला. So we are going to chill today, which is really really nice. मेरा शूट है कल बहुत सुबह, तो मुझे एक्चुअली वापस जाके सोना भी पड़ेगा क्योंकि हम लोग something else. But we have been shooting nights. So literally for the past 5 days I have slept 3 hours, 2 hours. So I hope that I can have a great time, but I hope that I also get some sleep. जैसे मैम आपने कहा कि आप रणवीर के भी फैन है, तो आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, भूमि या बायोपिक सर की? That's so mean. I can't answer that question. Both. मैं एक फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत सारी फिल्म्स के लिए एक्साइटेड हूँ. ओके, तो आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए आप शूटिंग कर रही हैं, क्या नाम है फिल्म का या फिर कुछ बताना चाहेंगे? But at the moment फिल्म है, एड शूट की वो नहीं that's something else. नहीं वो मैं नहीं बता सकती आपको, सॉरी. But अभी तो मैं I'm going to hopefully go back to the Padmavati set because that's अभी काफ़ी बाकी है उसका. And yeah, so at the moment that's what I'm doing. तो क्योंकि पद्मावती की अगर मैं बात करूँ, कई सारे प्रॉब्लम के बाद अब हमने जो सुना है कि कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, तो आप बताइए कि ये कब तक आ जाएगी पद्मावती? नवंबर, दिसंबर? Actually, I'm the wrong person to answer this question. आपके अनुसार? नहीं, मैं मेरे अनुसार मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ. No, I'm the wrong person to answer this question. I think there are people who are sort of who are handling this and they are very good at what they're doing. I'm an actor and I'm just so blessed to be working with them that this is not a question I can. सच्ची में मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ question? I just hope and pray that no difficulties are faced because I really believe that somebody like Sanjay sir is somebody we should, Sanjay Leela Bhansali sir, since there are 2 Sanjay sirs I'm talking about, he's somebody that we should be proud of. और उनकी आवाज़ हमें कर्ब नहीं करनी चाहिए. He's somebody we should like, he creates cinematic history and we should really be proud of him and we should give him a platform to make his films in peace because he makes beautiful films. Thank you so much. आपको बता दें ये फिल्म पिता और बेटी के संबंधों पर आधारित है. ये फिल्म इस साल के अंत तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.